हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड की। तो आपको स्क्रीन पे एक न्यूज़ दिख रही होगी रिगार्डिंग रिलैक्सो फुटवेयर, जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि स्टॉक ने अपना 52 वीक लो हिट किया है। और उसके बाद में मिस्टर सौरभ मुखर्जी का ये कहना है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से इस स्टॉक को निकाल दिया है, बेच दिया है। ठीक है, इस न्यूज़ के बाद से काफी हलचल मच गई रिटेल इन्वेस्टर्स में कि क्या उनको ये स्टॉक कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए या फिर उन्हें भी बेच देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या ये स्टॉक आगे फ्यूचर में मोमेंटम गेन करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम पीछे जाकर के देखें तो इन जनवरी 2021 जब शुरुआत होती है साल 2021 की, तो प्राइस की क्लोजिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 917 के आसपास। और फिर वहां से प्राइस जो है कंप्लीटली 9 मंथ्स तक अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, टिल नवंबर। और फिर नवंबर में 4 ऑफ नवंबर को प्राइस एक हाई बनाता है, दैट इज 1449, अप्रोक्सीमेटली 1450। और फिर उसके बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है और फिर ये प्राइस डाउन ट्रेंड में आने लगता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो फिर प्राइस इसके बाद देखें, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, यहाँ प्राइस लोअर लोज बनाता जा रहा है एवरी क्वार्टर एवरी मंथ। ठीक है, और लोअर लोज बनाते बनाते प्राइस अभी आज जो क्लोज हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 779 के लेवल पे क्लोज हुआ है इसका। तो जानते हैं कि ये जो लोअर लोज इसके बन रहे हैं, ठीक है, प्राइस में जो इनके इतना डिक्लाइन है वो क्यों है। मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलैक्सो के, दैट इज रमेश कुमार दुआ, उनका अपने लास्ट कॉल में ये बताया था, जिसके ये मेन रॉ मटेरियल दैट इज ईवीए, पीवीसी एंड पॉलिथीन, पिछले 1.5 साल में कोविड की वजह से उसका प्राइस 120 जो ये बाय करते थे, 120 पर केजी वो बाय करते थे, और अब वो प्राइस रीच कर गया है 300 पर केजी। तो अप्रोक्सीमेटली 250% वो प्राइस बढ़ गया है, और फिर वो प्राइस नीचे आ गया है 160 पे। तो बेसिकली काफी ह्यूज वॉलेटिलिटी है इनके रॉ मटेरियल सेगमेंट के अंदर। और दूसरा जो चैलेंज है, कंपनी क्या करती है, 6 मंथ्स की सप्लाई चेन मेंटेन करती है। 6 मंथ सप्लाई चेन मेंटेन करने का मतलब है इनके जो प्लांट्स हैं उनमें प्रोडक्शन इतनी हैवी होती है कि कंपनी 6-6 महीने का सबका रॉ मटेरियल पहले ही खरीद लेती है, पहले 6 महीने का लेती है। बिकॉज अगर कंपनी इंपोर्ट करेगी और उसमें डिले हो गया तो इनके जो प्लांट्स है वो रन करेंगे और फिर वो रन, उनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये 6 महीने का रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट ऑर्डर भी 6 मंथ का ही डालते हैं। और इनका ये भी कहना है, इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हो गए थे, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जो है इंडिया के अंदर, उनके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी कम हो गए। और जो मास कस्टमर्स हैं इनके, बेसिकली जो टीयर 3 टीयर 2 सिटीज से आते हैं, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है टूवर्ड्स दी लोकल प्लेयर्स। और वो जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो बेसिकली उनकी ड्यूरेबिलिटी, इनका कहना है कि 2 से 3 महीने रहती है। बट ऑफ कोर्स कस्टमर अगर शिफ्ट होगा तो इनकी जो एक सेल है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। और इनके जो मार्जिन वैसे ही हाई है तो इनकी कॉस्ट भी ज्यादा ही हो रही है। एक और पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहूंगा इसमें, इनकी जो एक फुटवेयर की जो एवरेज प्राइसिंग पहले आती थी वो 60 to 65 आती थी। अभी क्या हुआ है, जब इनके प्राइसेस, जब से इनके ये रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ी है तो अब वो 88 पर पेयर पे आ गई है। ठीक है, बट मिस्टर रमेश कुमार दुआ का कहना है कि वो जो रॉ मटेरियल इन्होंने जो लास्ट टाइम जो बाय किया था वो रॉ मटेरियल अब फ्लैश आउट हो जाएगा, और अब जो ये नया माल बनाएंगे जनवरी फरवरी मार्च में, मतलब जो क्वार्टर अभी चल रहा है उसके अंदर जो ये न्यू इन्वेंट्री जो बनाएंगे वो बेसिकली न्यू रॉ मटेरियल के साथ होगी, और उसकी उसकी प्राइसिंग कम रहेगी। ठीक है, और वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ जो गुड्स जो इनका आएगा उसमें रिड्यूस होकर के आएगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी जो है हर साल 80 to 100 करोड़ का कैपेक्स करती है। कैपेक्स का मतलब ये होता है कि वो खर्चा जिससे कंपनी अपना मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, या फिर न्यू प्लांट ओपन करती है, या फिर कंपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कोई ना कोई न्यू स्टेप लेती है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली करेंटली कंपनी के जो स्पार्क्स जो एक डोमेन है जिसके अंदर कंपनी अपना स्पोर्ट्स वेयर शूज बनाती है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो 50,000 पेयर्स पर डे है। ओके, कंपनी वो इंक्रीज करने वाली है अप टू 1 लाख पेयर्स पर डे, और उसके लिए कंपनी ने 120 से लेकर के 140 करोड़ का कैपेक्स किया हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव चीज है। कंपनी अगर कैपेक्स करे तो ऑफकोर्स कंपनी को कोई ना कोई विजन तो होगा ही फ्यूचर को लेकर के। तो ये चीजें हैं जो इनकी कॉल से निकल करके आएंगे कि हाँ, इनके रॉ मटेरियल का हिट आया है, इनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो 6 to 65 तक आती है वो बढ़ के 88 हो गया, बट वो फ्यूचर में उनका कहना है कि वो नीचे आ जाएगी। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेसिकली ये है कि कंपनी ने जो इनका नंबर ऑफ पेयर सोल्ड है वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 बेसिकली कंपनी ने 4.5 करोड़ बेचे थे। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 बेसिकली मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2022 में कंपनी ने 4.2 करोड़ बेचे हैं। और फिर Q1 23 में 3.8, फिर आगे 3.9 और 4.1। बेसिकली सेल्स, नंबर ऑफ पेयर्स की जो सेल्स है वो यहाँ सबसे हाई थी ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो। और अगर आप देखेंगे तो ये रिड्यूस हुई और दोबारा से ये पीक पकड़ रहा है। ठीक है, ये सेल्स दोबारा से अप ट्रेंड में जा रही है और 4.1 करोड़ तक पहुंच गई है।
तो वो रीजंस हो गए जिसकी वजह से कंपनी का इम्पैक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं। तो इनका पीएनएल देख लेते हैं एक बारी कि इनका पीएनएल किस तरीके से है। तो अगर आप इनके पीएनएल में फोकस करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो आप देखेंगे मार्च 2021 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट नेक्स्ट 11 ईयर्स की वो हमेशा इंक्रीज हुई है, हमेशा एक अप ट्रेंड में रही है। मतलब 22%, 24% या हर साल देखें ना आप इंक्रीज हो रहा है इनकी सेल में। और अब वो 676 करोड़ से पहुंचते पहुंचते 2716 करोड़ जो इस साल का टारगेट है, मतलब लास्ट ईयर में 2653 करोड़ का किया था। बट जो एक पॉइंट जो उसमें नोटिस करने वाला है वो ये है, कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे हमने बात करी इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसकी वजह से इनके मार्जिन रिड्यूस हो रहे हैं। इनके मार्जिन आप देखेंगे जो हाईएस्ट गए हैं वो 21% गए हैं मार्च 2021 में। उसके बाद में वो मार्जिन अब गिरते गिरते कितने पे आ गया, 12% पे आ गया है। 21% से 12% पे मार्जिन रिड्यूस होने का मतलब है कि 40% का डिक्लाइन है। उसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी गिर रहे हैं। मतलब इन्होंने 292 करोड़ का प्रॉफिट किया था मार्च 2021 में, जिसकी वजह से इनका प्राइस आपने नोटिस किया होगा। हमने जब अभी 2021 का चार्ट देखा तो प्राइस इनका जो शेयर प्राइस था 1400 लेवल्स टच करा था। उसके बाद फिर 233 आया तो प्राइस नीचे आया, 154 प्रॉफिट की उम्मीद है इस साल, तो प्राइस अभी नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप वही चीज क्वार्टरली में देखें तो सेम चीज आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे 102 करोड़ उन्होंने किया, फिर 31 करोड़, फिर 69 के जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। और अगर इनकी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट काफी मजबूत है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये हर साल इनके जो फ्री कैश रिजर्व्स हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। 2017 और से लेकर आप सितंबर 22 तक देखेंगे तो और ऑलमोस्ट 300% से इंक्रीज है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना लगभग इसको 600 करोड़ मान लो आप, और ये लगभग 18, तो अप्रोक्सीमेटली 290 300% इन्होंने इंक्रीज किया अपने फ्री कैश फ्लोज में, विच इज वेरी गुड। और अगर इनकी बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स बहुत ही कम है। मतलब 178 करोड़ इनकी बोरोइंग सितंबर तक थी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द रिजर्व्स। तो इतनी बोरोइंग्स तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए भी रखते हैं, तो वो कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल। और अगर आगे बढ़े इनके अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आप नोटिस करेंगे तो मार्च 2022 तक 70.78 थी, मतलब लगभग 71% थी। दिसंबर 2022 के जो इन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं उसके अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया है। मतलब प्रमोटर्स ने अपने शेयर मार्केट से बाय कर लिए हैं, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स में को बाय कर रही है, मतलब कंपनी प्रमोटर्स को भरोसा है उनकी कंपनी में, और कंपनी अच्छा करेगी। प्रमोटर्स को ये व्यू होता है हमेशा से, बिकॉज वो अंदर बैठे हैं, उनको पता है कि आने वाला जो इनका बिजनेस है वो कैसा होने वाला है। और अगर एफ की बात करें तो एफ जो है वो अपना स्टेक ग्रेजुअली सेल करता जा रहा है। यहाँ पे 3.81 उसने बाय किया, बट उसके बाद आप देख रहे हैं ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है ये 3.1511 और 2.99। बट एफआईआई का बेचना कोई मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, बिकॉज एफआईआई अभी मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ही एफआईआई अपना माल बेच बेच करके जा रहा है। ठीक है, जैसे फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है और एफआईआई अपने स्टॉक्स बेच करके निकलने लगता है। बट अगर इसमें अच्छी बात यह है कि जो डीआई है वो अपना स्टेक ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो 6.94 था मार्च में, और अभी अब देखेंगे 7.07 हुआ, फिर 0.43 हो गया, फिर 0.64 हो गया, मतलब 7.64 तक हो गया है। तो डीआईआई जो है वो स्टॉक बाय कर रहा है और प्रोमोटर्स भी बाय कर रहे हैं, तो कि एक काफी पॉजिटिव व्यू है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम आगे देखें इसके कंपैरिजन करें ना, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो एक इंडेक्स होता है जो जिसके अंदर आप कह लें कि शूज हो गए या फिर हमारे वार्डरोब हो गया, कपड़े हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उसका एक इंडेक्स होता है ये। ठीक है, ये जो पर्पल लाइन है ये वही एक इंडेक्स है, बेसिकली कंसोलिडेटेड है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये बाटा का लाइन चार्ट है, और ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली रिलैक्सो का है। आप इसमें ये नोटिस करिए कि रिलैक्सो का जो स्टॉक है वो यहाँ से नीचे जा रहा है, बाटा का स्टॉक भी नीचे जा रहा है, और जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो एक इंडेक्स है कंसोलिडेटेड वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। बट देखने वाली नोटिस करने वाली बात यह है कि रिलैक्सो का क्लोजिंग ग्राफ है वो ज्यादा डाउन ट्रेंड में है कंपेयर टू दीज टू। बट अगर मार्केट थोड़ी सी अप होगी तो डेफिनेटली रिलैक्सो का प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बट वो बेसिकली फ्यूचर की बात है, वो कब जाएगा वो तो अब मार्केट ही डिसाइड करेगा। बट एज अ कंपैरिजन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज अ इंडेक्स ही वो नीचे जा रहा है। मतलब और भी मार्केट में जो इम्पैक्ट हैं, बाटा हो गया, बाकी इनके शूज हो गए, या फिर और भी कोई जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो कंपनीज हैं, सबको इम्पैक्ट है। और अगर आप इसका प्राइस अगर अभी आप फिलहाल नोटिस करें तो ये 200 डे ईएमए की लाइन है। 200 डे ईएमए बेसिकली वो होता है दो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसके लास्ट 200 दिन के प्राइसेस का एक एवरेज होता है, जिसको 200 ईएमए बोलते हैं।
तो 200 डे मूविंग एवरेज के अंदर जो प्राइस अभी आ रहा है वो बेसिकली इस लाइन के अकॉर्डिंगली 945 आ रहा है, और जो आज जो क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो 779 जो हुई है। काफी ह्यूज गैप है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ना। और ये प्राइस यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है ये प्राइस अभी और नीचे जाएगा थोड़ा सा। और ये प्राइस कितना नीचे जाएगा वो बेसिकली कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेगा यहाँ कहीं। अगर यहाँ से और नीचे आएगा तो बेसिकली ये कहीं जा करके यहाँ लेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 716 के लेवल पे, 720 के आसपास कहीं ये सपोर्ट लेगा। और अगर उससे भी नीचे जाएगा तो ये प्राइस कहीं सपोर्ट लेगा 650 के लेवल्स पे। ठीक है, उससे नीचे जाएगा मुझे नहीं लगता, बिकॉज यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। अगर आप इसका RSI लेवल देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे कि ये ओवरसोल्ड हो गया था। ठीक है, मतलब बार बार ओवरसोल्ड होता है, फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है प्राइस, फिर ओवरसोल्ड होता है। और अभी ये यहाँ से अप होकर के आप देखेंगे थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, और ये 38 पॉइंट्स तक आ गया है। ठीक है, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट हाँ अभी प्राइस थोड़ा सा और आई से अगर 50 के ऊपर जाएगा तो प्राइस थोड़ा सा मजबूत होगा, तब पोजीशन बनाई जा सकती है। और अभी रिटेल इन्वेस्टर को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए बाइंग करने की। अभी इसको आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी आप इसको वॉच करिए। और कंपनी थोड़ा फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने काफी, जो उनके प्रमोटर्स हैं बेसिकली, काफी अच्छा उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका, जो उन्होंने ये कंपनी बिल्ड करी है। और पॉजिटिव चीजें ये है कि कंपनी में बिल्कुल भी लॉसेस नहीं है। कंपनी बेशक मार्जिन उनके काफी इम्पैक्टेड हैं, बट कंपनी प्रॉफिट में है। दूसरी चीज ये है कि कंपनी के मार्जिन के साथ साथ कंपनी जो बेसिकली जो कैपेक्स कर रही है, जो न्यू प्लांट लगाने के लिए, वो हर साल करती है। 80 to 100 करोड़ तक कंपनी हर साल लगभग उनकी रिपोर्ट में ऐसा मेंशन है। और इस बार भी कंपनी 140 करोड़ तक जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट स्पार्क्स जो इनके ब्रांड है उसकी प्रोडक्शन 50,000 पेयर से 1 लाख पेयर तक लेकर के आने वाली है। तो काफी एक अच्छा एक पॉइंट वो भी है। और वो जब इनकी जब सेल्स जब मार्केट में बढ़ेगी, वो भी फिर आने वाले 3 महीने 6 महीने के अंदर इनकी बैलेंस शीट में नजर आएगा। तीसरी चीज ये है कि इनके प्रमोटर्स अपना स्टॉक खुद बाय कर रहे हैं, तो वो एक काफी अच्छी चीज है, बिकॉज प्रमोटर को पता होता है, कन्विक्शन होता है कि हाँ हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, इसीलिए वो लोग होता है ना बाय बैक करते हैं। दूसरी चीज, DII भी इसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है। कंसिडरिंग दैट अगर पोजीशन बनानी है तो यहाँ से एक स्टैगर्ड बाइंग करी जा सकती है। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 शेयर या 20 शेयर खरीदे तो आप दो यूनिट 5 5 यूनिट करके आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि प्राइस अब 680 के लेवल से नीचे जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है। ये मे बी सपोर्ट की तरह काम करे आने वाले दिनों में, अगर प्राइस और नीचे आता है तो। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी बाइंग और सेलिंग डिसीजंस के लिए अपने एडवाइजर्स को कंसल्ट करें, और अपना डिसीजन जो है वो एक बार अपने एनालिसिस खुद करें और उसके बाद लें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।